सिर्फ बिहार में ही नहीं, दुनिया भर में जहां जहां छठ होता है वो 4 दिनों का अनुष्ठान होता है। नहाए खाए से लेकर के पारण तक ये 4 दिनों का अनुष्ठान है और इसे महाव्रत भी कहा गया है। इसमें जरा सा चूक व्रतियों पर भारी पड़ता है, ऐसी मान्यता है। जो छठ है वो सफाई का त्यौहार है, लेकिन इस बार 4 दिनों की छुट्टी मुकर्रर नहीं की है शिक्षा विभाग ने। सिर्फ शिक्षकों को पहले 2 दिनों की छुट्टी की गई थी, लेकिन जब इस पर फजीहत होने लगी सरकार के तो फिर 1 दिनों की छुट्टी और बढ़ाई गई। लेकिन यह कहीं से सही नहीं है। 3 दिनों में आखिर कैसे छठ व्रत महिलाएं कर सकेंगी, या जो भी पुरुष शिक्षक हैं वो कैसे कर पाएंगे। और खास करके बिहार के शिक्षकों को जो है सिर्फ 3 दिनों की छुट्टी दी गई है। और कई शिक्षक नेताओं से बात हुई, कई नॉर्मल शिक्षकों से मेरी बात हुई, उन लोगों का कहना है कि हर विद्यालय में 60 से 70% ऐसे शिक्षक हैं स्वयं जो हर साल छठ करते हैं, लेकिन इस बार नहाए खाए को छठ की छुट्टी नहीं दी गई है। तो शिक्षक नहाए खाए का अनुष्ठान कहाँ कर पाएंगे? क्या स्कूल में वो करेंगे? स्कूल में संभव है, 9 बजे उनको हाजिरी पंच कर देना है और उसके बाद में उनको पढ़ाना है बच्चों को, तो फिर वो नहाएंगे कब? खाना कैसे खाएंगे वो? उनके लिए क्या स्कूल में स्पेशल पकवान, उनके लिए जो चावल दाल जो बनता है वो उनके लिए बनेगा? ये संभव नहीं है। 4 दिनों की छुट्टी चाहिए ही चाहिए और 4 दिनों की छुट्टी सरकार को देनी चाहिए। इसके लिए बिहार के सत्तारूढ़ दल के विधायकों से भी बात की गई है और विपक्ष से भी बात की गई कि इस मामले में सरकार के सामने इस बात को रखा जाए। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम शिक्षकों से, तमाम दर्शकों से और बच्चों के अभिभावकों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि अगर अब तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें सूर्य विहार को, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने से आपको कोई भार नहीं पड़ता है, पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिल रहा है। और आपका सहयोग ही अब तक मिलता रहा है जो चैनल बड़ा हो रहा है लगातार। और हम फिर आपसे आग्रह करेंगे कि अगर नहीं जुड़े हैं तो तत्काल जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अब हम मुद्दे पर आते हैं। कल नीतीश कुमार के सीएम आवास पर बैठक होने वाली है और एनडीए की बैठक होने वाली है। एनडीए के तमाम घटक दल कर नीतीश कुमार के साथ जो है एक बैठक करेंगे और वो बैठक अहम माना जा रहा है। कई मुद्दों पर बैठक होने वाली है, आपसी तालमेल। दूसरी बात तो प्रशांत किशोर जिस तरीके से आक्रामक हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, इन पर भी बात होगी। प्लस में एनडीए के सरकार में कैसे अफसर बेलगाम हो रहे हैं या कौन सी पार्टी गाइडलाइन से अलग हट रही है और सरकार का कौन ऐसा काम है जो सरकार के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है। तो उसमें जो 2 मुद्दा ज़रूर कल नीतीश कुमार के सामने आने वाला है। पहला कि छठ में शिक्षकों की 4 दिनों की छुट्टी या 5 दिनों की छुट्टी दी जाए। पारण के बाद भी जो छठ अगर 4 दिनों का अनुष्ठान अगर कोई शिक्षक करता है तो 5वें दिन 48 घंटे के निर्जला उपवास के बाद क्या वो शिक्षक स्कूल में पढ़ा पाएंगे? वो समय पर स्कूल जा पाएंगे? संभव नहीं है। तो 5 दिनों की छुट्टी चाहिए। इसके लिए कल एमएलसी, कई जिलाध्यक्ष, कई विधायक, मंत्री बीजेपी के और जेडीयू के भी नीतीश कुमार के सामने ये बात रखने वाले हैं। तो कल इस मामले में अहम फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं। वहां पर उस बैठक में एसीएस सिद्धार्थ तो नहीं रहेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जरूर रहेंगे। और नीतीश कुमार के साथ तो एसीएस रहते ही हैं, उनके प्रधान सचिव हैं, तो वो सीएम हाउस में तो रहेंगे ही रहेंगे। तो कल छुट्टी पर बात जरूर होगी, उनको जरूर सीएम को ये बात कहा जाएगा। टाइम टेबल को लेकर भी चर्चा होने वाला है कि अब आज से जो है देश भर के सभी हवाई अड्डों पर टाइम टेबल कर दिया गया, बदल दिया गया है, विंटर का कर दिया गया है। यानी सर्दी के दिनों में जिस तरीके से फ्लाइट उड़ती है उस तरीके से कर दिया गया है। तो अब सर्दी आने वाली है, छठ से ही सर्दी हो जाती है, कुहासा भी पड़ेगा। तो अब स्कूलों का टाइम टेबल बदलने को लेकर के भी कल बात उठेगी कि स्कूल का टाइम टेबल बदल दिया जाए, 10 से 4 किया जाए, ताकि शिक्षकों को पिछले बार जो जान माल की जो क्षति हुई थी, जो दुर्घटनाएं हुए थे शिक्षक, इस बार ना हो, ये बात कल रखा जाएगा। दूसरा, भूमि सर्वेक्षण का भी मुद्दा गूंजेगा
तीसरा, कई चीज है इंटरनल, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है कल, लेकिन कल के बैठक में शिक्षकों के स्कूलों के टाइम टेबल और शिक्षकों के छठ में छुट्टी, दीपावली की भी बात कही जा रही है कि जो बाहर के जिलों के हैं शिक्षक, राज्य के बाहर के भी, उनको भी छुट्टी ज़्यादा चाहिए, और जो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर पढ़ा रहे हैं उनको भी पर्याप्त छुट्टी नहीं दी गई है छठ दीपावली में। उतना में वो दीपावली नहीं मना पाएंगे, अपने घर में दीपावली अपने परिवार के साथ नहीं मना पाएंगे। तो छठ और दीपावली की छुट्टी बढ़ाने को लेकर के कल बात होने वाली है, और कल माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इस पर अहम फैसला लेंगे। कल का दिन जो है शिक्षकों के लिए खास है, खास करके छठ और दीपावली की छुट्टी को लेकर के खास है। दीपावली में छुट्टी बढ़े ना बढ़े, छठ में छुट्टी जरूर बढ़ेगा। इसको लेकर कल जो है बीजेपी के कई नेता मन बना चुके हैं कि सीएम के पास इस बात को रखेंगे, इस बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे, क्योंकि उस बैठक में न सिर्फ विधायक और सांसद और मंत्रियों को बुलाया गया है, बल्कि पार्टी के जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। उस बैठक में खास माना जा रहा है इस बैठक को। एक एक बात, एक एक फीडबैक लिया जाएगा कि क्या खामी है सरकार में, कौन सी ऐसी गलती है जिसको ठीक किया जाए ताकि 25 के चुनाव आसानी से जीत सके। लेकिन इसी बीच में यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का मन डोल रहा है, वो हम अगली खबर में आपको बताएंगे, और नीतीश कुमार पलटी मारेंगे क्योंकि बीजेपी के कई चीज़ों से वो नाराज चल रहा है। ये बात हम अगली खबर में बताएंगे। लेकिन कल के मीटिंग जो है खास है शिक्षकों के लिए, क्योंकि कल छठ और दीपावली की छुट्टी का मुद्दा गूंजने वाला है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।